सत्यनारायण और भानु नाम के दो भाई रामपुर नामक गांव में रहते थे। रामपुर गांव एक छोटा सा गांव था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों का ब्याह हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। जब तक पिता जिंदा थे तब तक तो सारा परिवार मिलजुल कर रहता था, परंतु जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, बड़े भाई सत्तू और उसके पत्नी के रंग बदलने लगे। बड़ा भाई कुछ तेज तर्रार किस्म का आदमी था। वह बात बात में अपने बड़े होने का फायदा उठाने लगा। छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा था और उसकी पत्नी भी बहुत सरल स्वभाव की थी। इधर बड़े भाई की टोका टाकी चलने लगी और दूसरी तरफ दोनों भाइयों की पत्नियों में भी तू तू मैं होने लगी। कुछ दिनों में यह हालत ये हो गई कि अपनी अपनी रसोइयां दोनों ने अलग कर ली। इसके बावजूद भी घर में अशांति बनी रहती। आखिरकार दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि अब उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। साथ में ये भी तय कर लिया कि जमीन, मकान और सामान सबका बराबर बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई सत्यनारायण ने कहा, छोटे, मुझे लगता है कि बंटवारा सही से हो, इसलिए मुझे गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। हम लोगों के बंटवारे में मुखिया ही सही सहायता कर सकते हैं, जिससे कल के हमारे में कोई परेशानी नहीं हो। भानु बोला, भैया आप सही कह रहे हैं, तो ठीक है, मैं कल दोपहर को मुखिया जी को घर पर बुलाता हूँ। पूरे परिवार के सामने ही सारा बंटवारा किया जाएगा। भारू और उसकी पत्नी को भी ये बात जच गई। अगले दिन सत्तू सुबह ही घर से निकला तो दोपहर तक मुखिया जी को लेकर घर वापस लौट आया। तब मुखिया ने कहा, भाई तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो, क्योंकि सबके सामने बंटवारा हो तो अच्छा हो, ताकि कल को कोई ऊंच नीच ना हो। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा शुरू किया। जमीन तुम दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी। 5 बीघा सत्यनारायण के और 5 बीघा भानु के। मकान के भी 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और बाकी का सामान तुम दोनों लोगों में आधा आधा करके बांट दिया जाएगा। तभी तभी सत्यनारायण बोला, मुखिया जी, हमारे पास भैंस है जो एक ही है, आंगन में अमरूद का पेड़ है वो भी एक ही है, हमारे पास कम्बल भी एक है। अब इन तीनों चीजों को आधा आधा किया तो नहीं जा सकता, फिर इन तीनों चीजों का फैसला कैसे होगा? मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी किए देते हैं। भैंस का सिर छोटू भाई भानु का और धड़ सत्यनारायण का, अमरूद के पेड़ की जड़ छोटे भाई की और ऊपर का हिस्सा सत्यनारायण का। इसी तरह कम्बल दिन के समय भानु के पास रहेगा और रात के समय सत्यनारायण के पास रहेगा। ये सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया कि ये किस तरह का बंटवारा है जिसमें इन तीनों चीजों का फायदा बड़े भाई को मिलेगा, परंतु उस समय वो चुप रहा पर बंटवारा स्वीकार कर लिया। असल में बात ये थी कि बड़े भाई के मन में खोट था और वो ये तीनों चीजें हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर ये बंटवारा मुखिया से करवाया, क्योंकि वो मुखिया को रिश्वत देकर इस तरह का पक्षपात करवाना चाहता था। छोटा भाई भानु बहुत ही भोला भाला था और इस षड्यंत्र को वो समझ नहीं सका। खुद भानु की पत्नी भी हैरान थी, आखिर ये कैसा बंटवारा है। बंटवारा होने के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने घर का अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह भानु ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया, अमरूद के पेड़ को पानी दिया। जब भैंस का दूध निकालने का समय हुआ, तुरंत सत्यनारायण वहाँ पे पहुँच गया। बोला, तुम दूर हटो, भैंस के धड़ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए इस दूध पर मेरा अधिकार है। जब भानु अमरूद के पेड़ के पास फल तोड़ने गया तो सत्तू की पत्नी चिल्लाते हुए आई, देवर जी, ऊपर पेड़ के ऊपर का हिस्सा हमारा है, इसलिए ये फल आप नहीं तोड़ सकते। शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई कम्बल लेकर चला गया कि कम्बल रात के समय उसी के पास रहे था। यही तो बंटवारे की शर्तें थीं। रात को भानु की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप बड़े ही भोले भाले हैं, परंतु आपका भाई एक नंबर का शातिर है। तुम ठीक कहती हो, मैं ही मूर्ख था जो भैया का षड्यंत्र नहीं समझ सका। आप चिंता न करें,
एक ही दिन में सारा मामला ठीक हो जाएगा। बस कल आप वही करना जो मैं आपसे कहूँ। आपका भाई कितना भी शातिर हो, वो जमीन का बंटवारा तो कर सकता है, परंतु मेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकता। अगली सुबह भानु रोज की तरह उठकर भैंस को चारा खिलाया, फिर अमरूद के पेड़ को पानी दिया। कुछ देर बाद बड़ा भाई सत्यनारायण आया और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वो भैंस का दूध निकालने लगा। तभी भानु ने एक डंडा उठाया और भैंस के सिर पर दे मारा। भैंस बिदक गई और उसने दूध नहीं निकालने दिया। तभी सत्यनारायण ने झल्लाते हुए कहा, मूर्ख क्या कर रहा है? भानु ने सहजता से कहा, मैं तुम्हारे नहीं अपने हिस्से को पीट रहा हूँ। बेचारा सत्यनारायण दूध नहीं निकाल पाया। शाम हुई तो भानु ने कम्मल को पानी में भिगो दिया। जब रात हुई तो सत्यनारायण कम्मल लेने आया तो कम्मल पानी से निकालकर उसे पकड़ा दिया और कहा, लो बहुत भारी हो गया है, इसे ठीक से पकड़ लो। पर तुमने इस कम्बल को पानी में क्यों डाला? ये दिन में मेरा है और जो चाहे वो मैं इसके साथ कर सकता हूँ। अब ये कम्बल सत्यनारायण के काम का नहीं रहा। गीले कम्बल का वो रात को क्या करता? सत्यनारायण मन ही मन में भानु को बुरा कहते हुए वापस लौट गया। सत्यनारायण की पत्नी ने ये कहा कि ये आपके भाई को क्या हो गया? इस मूर्ख को बुद्धि कैसे आ गई? क्या मालूम कौन उसे पट्टी पढ़ा रहा है। कल सुबह देखते हैं कि क्या होता है। अगली सुबह ठक ठक की आवाज आने लगी। सत्यनारायण और उसके पत्नी की नींद खुल गई। वो दोनों बाहर निकले तो देखा भानु कुल्हाड़ी लेकर अमरूद के पेड़ की जड़ काट रहा था। सत्यनारायण दौड़ा दौड़ा बोला, बस कर भाई, अमरूद के पेड़ क्यों काट रहा है? तब भानु बोला, इसकी जड़ मेरी है, चाहे इसे पानी से सींचूं चाहे कुल्हाड़ी से काटूं, मेरी मर्जी। तब सत्यनारायण ने कहा, आखिर तू चाहता क्या है? मैं तो बस एक सही बंटवारा चाहता हूँ जो बिना किसी पक्षपात के हो, जैसा नहीं जैसा तुमने बेईमान मुखिया को रिश्वत देके करवाया है। ठीक है, हम एक निष्पक्ष बंटवारा करवा लेते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। फिर ये फैसला हुआ कि कम्मल और भैंस 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेंगे और अगले 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास रहेंगे। अमरूद के पेड़ पर 1 वर्ष तक एक भाई का अधिकार होगा और दूसरे वर्ष में दूसरे भाई का अधिकार रहेगा। इस तरह से पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।